जय श्री सीताराम मित्रों। भवानी शंकरो वृंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांत अस्तमीश्वरम्। बंधु, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये प्रसंग चल रहा है, आज तीसरा पार्ट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। हम कोई विद्वान नहीं, संत नहीं है। कोशिश करता हूँ रामचरितमानस को समझने का प्रयास करता हूँ, और वही चीज मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूँ जो हमारे दिमाग में आता है। हम सोच रहे हैं कि रामचरितमानस आप लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामचरितमानस इस सनातन धर्म को समझने का प्रयास करें। कुछ लोग आज रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं, ये चौपाइयाँ गलत हैं, ये भाव गलत है, ये प्रसंग गलत है। तमाम तरह की चर्चाएं लोग करते हैं। ये उनकी अपनी मानसिकता है, उनका अपना सोच है। भगवान ने उनकी विवेक को, उनके बुद्धि को इसी तरह बनाया है। लेकिन हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि रामचरितमानस एक अद्वितीय ग्रंथ है, इसे समझने का प्रयास करें। पहले खूब अध्ययन करें तो रामचरितमानस समझ में आएगा। रामचरितमानस को समझने के लिए तुलसी बाबा कहते हैं कि रामचरितमानस ऐसे समझ में नहीं आएगा। रामचरितमानस को समझने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक रामचरितमानस समझ में आने वाला नहीं है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दिव्य दृष्टि मिलती है गुरु की कृपा से। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, गुरु के चरणों का ध्यान करने से, पद नख ध्यान करने से दिव्य दृष्टि मिल जाती है। और जब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक रामचरितमानस समझ में नहीं आता। तुलसी बाबा कहते हैं, तो सूझहि राम चरित मन मानिक, जो जहाँ गुप्त प्रगट जहाँ खानिक। तब रामचरितमानस समझ में आता है। रामचरितमानस में तमाम चीजें गूढ़ रख दी गई हैं, गूढ़ रहस्य भरे गए। और इन गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए कहाँ क्या गोपनीय है, कहाँ क्या ओपन है, इन सब को समझने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। क्योंकि ये रामचरितमानस किसी साधारण व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, साधारण ग्रंथ नहीं है। ये भगवान शिव का भाष्य है, भगवान शिव की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा, पावसु समौ शिवासन भाखा।
इस रामचरितमानस के रचयिता, प्रथम वक्ता भगवान शिव ही हैं। और जिस चीज को भगवान शिव ने रचा हो, जिसे भगवान शिव ने अपने विवेक से कहा हो, सोचा हो, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। जब शिव जैसी ही दृष्टि होगी, दिव्य दृष्टि होगी, तभी व्यक्ति के समझ में रामचरितमानस आएगा। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज से, खग जाने खग ही कर भाषा। भगवान शंकर ने कहा है कि ये भाषा गूढ़ है, गूढ़ व्यक्ति वाला ही समझ सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। ये सरल नहीं है। अगर रामचरितमानस को समझना है तो गुरु कृपा की आवश्यकता है। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक आपके समझ में श्री रामचरितमानस नहीं आएगा। हम चर्चा कर रहे हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आज हम तीसरा भाग लेकर उपस्थित हैं। मैंने चर्चा की थी कि सती मैया जिज्ञासा है और जिज्ञासा का अवतरण बुद्धि के द्वारा होता है। विश्वास का अवतरण नहीं होता। विश्वास तो भगवान शिव हैं, ये न पैदा होते हैं न शरीर का त्याग करते हैं, अजन्मा है। विश्वास अजन्मा है, विश्वास का जन्म नहीं होता। विश्वास तो सहज है। लेकिन जिज्ञासा, सती मैया भगवान दक्ष की पुत्री है और दक्ष शब्द का अर्थ ही है चतुर। जो चतुर हो उसी को दक्ष कहा जाता है। ये चतुर की बेटी है। इसीलिए शब्द जोड़ दिया जाता है। जब भगवान शंकर कथा सुन रहे थे अगस्त ऋषि के आश्रम कुंभज ऋषि के यहां, सती मैया ने कथा नहीं सुना तो तुलसी बाबा वहां ये नहीं लिखते कि गणेश जी की मां जा रही हैं, भगवान शिव की पत्नी जा रही हैं या सती जा रही हैं। ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? जब कथा नहीं सुना तो वहां दक्ष से नाम जोड़ दिया। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष से जोड़ दिया। जहां चतुराई लगाती है सती मैया, वहां सती जी का परिचय महाराज दक्ष से दिया जाता है, भगवान शिव के साथ नहीं दिया जाता, क्योंकि ये दक्ष की बेटी है। इनमें जिज्ञासा है, इनको जिज्ञासा कहते हैं। आइए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले पार्ट में हम ध्यान से सुनना। जय श्री सीताराम।